वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे 14 जून पर ब्लड डोनेट मत करना। कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे ना आप सब। दान को हमारी संस्कृति में एक बहुत ही उच्च स्थान मिला है और एक ऐसा दान जिसमें हमारा कुछ नहीं जाता पर कई जिंदगियां बच सकती हैं, वो किसी महादान से कम नहीं होता। इसलिए रक्तदान महादान में गिना जाता है। पर कुछ लोग सोचते हैं हमारी कमाई हमारी मेहनत तो हम किसी और पे क्यों खर्च करें। ऐसे ही ब्लड डोनेशन के बारे में सोचते हैं, हमारा खून है भाई, किसी और के काम कैसे आ सकता है, तो हम क्यों ही दान करें। पर इसके बहुत सारे फायदे हैं, ये आपको मैं इस वीडियो में अंत में बताऊंगी। कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो गया और कई लोग उसमें अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। आश्चर्य की बात यह है कि वो एक्सीडेंट भी एक अस्पताल के अंदर हुआ और पूरा अहमदाबाद दौड़ पड़ा रक्तदान करने के लिए। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि उससे कई जिंदगियां बच गईं। जो जख्मी थे उनका सही तरीके से इलाज करने में मदद हुआ। शायद इसी बात को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी ने 2004 से पहले ही भाप लिया था। इसलिए 2004 में उन्होंने वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के लिए प्रपोजल रखा, जो कि 2005 में 58th WHO असेंबली में पास हो गया। अब 14 ही जून क्यों चुना गया वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के लिए? क्योंकि इस दिन जन्मदिन होता है ऑस्ट्रेलियन इम्यूनोलॉजिस्ट कार्ल लैनिस्टर, जिन्होंने ABO क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किया था। अब आप सोच रहे होंगे ये ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम क्या होता है और ये ABO क्या है। ABO यानी कि हमारा जो खून है वो कई रक्त कोशिकाओं जैसे सफ़ेद, लाल और प्लाज्मा से मिलकर बनता है। इनमें कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम एंटीजन बोलते हैं। RH नेगेटिव तो वो पॉजिटिव होते हैं और नहीं तो नेगेटिव होते हैं। ये एंटीजन्स A, B या O हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे ब्लड ग्रुप बनते हैं जिन्हें A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। अब इनमें से O नेगेटिव का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये सभी ब्लड ग्रुप्स को इमरजेंसी कंडीशन में अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, और जो कि AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो हर ब्लड ग्रुप का ब्लड रिसीव कर सकता है, पर इमरजेंसी कंडीशन में ही। 2025 में यानी कि इस साल दशक पूरे हुए उन लोगों को धन्यवाद करने के जिन्होंने स्वेच्छा से अपना खून दिया और जाने कितनी जिंदगियां बचाई। आप सोच रहे होंगे कि मैं ब्लड डोनेट कैसे कर सकता हूँ। अगर आप 18 साल से 50 किलो से ऊपर वयस्क हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और इससे एक ये फ़ायदा होगा कि जो कि ब्लड डोनेशन यूनिट और स्टोरेज यूनिट होती हों, अगर आपका ब्लड ग्रुप रेयर है जैसे कि R नल और गोल्डन ब्लड ग्रुप या फिर बॉम्बे ब्लड ग्रुप, 100 किलोमीटर अगर किसी इंसान को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये यूनिट्स कनेक्ट होके उस इंसान को ज़िंदगी दे सकती हैं। जान बचाने के इस तरीके में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बने हैं। यस, ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति जिनका नाम जेम्स हैरिसन था, इन्होंने अपनी लाइफ में 1173 टाइम्स ब्लड डोनेट किया और इनकी बॉडी में एंटी एंटीजेंस थे, और जिसकी वजह से 2.4 मिलियन बच्चों की हीमोलाइटिक डिसीज से जान बचाई जा सकी। और हमारा हिंदुस्तान भी कहाँ पीछे है। रंजन रायकर जो चंडीगढ़ से हैं, इन्होंने 222 बार ब्लड डोनेट किया। इन्होंने अपनी 18 साल की उम्र से 2024 तक ब्लड डोनेट करके जाने कितनी ही जान बचाई। एक और इंटरेस्टिंग ब्लड डोनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि पटेल फैमिली अहमदाबाद से है। इसके 27 के 27 मेंबर्स ने अभी तक 1400 यूनिट यानी कि 630 लीटर से ऊपर खून दान दिया है। ये अभी तक का किसी परिवार के द्वारा दिया हुआ सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन है। अहमदाबाद को सिटी ऑफ वर्ल्ड फीड बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 138 सेंचुरियंस डोनर हैं, यानी जिन्होंने 100 से ऊपर बार ब्लड डोनेट किया है। खास बात यह है कि इसमें 5 महिलाएं भी हैं, कुछ लोग 3 ऐसे लोग भी हैं जिनकी डबल सेंचुरी हो चुकी है, और एक ऐसा कपल है जिसने 100 बार से ऊपर ब्लड डोनेट किया है। अगर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया का कहा जाए मास ब्लड डोनेशन कैंप का, तो इंडियन रेड सोसाइटी प्लस आंध्र प्रदेश ने मिलके ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया, जिसमें
10,217 लोगों ने सिर्फ 8 घंटे में ब्लड डोनेट किया, जो अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड्स कुछ दर्शाते हैं कि हमारे पास पूरी काबिलियत है कि हम जान बचा सकते हैं और ये गिनती और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आखिर क्यों है ज़रूरत ब्लड डोनेट करने की? हमारा शरीर हम अपने हिसाब से उसको वैसे का वैसा ही रखेंगे, पर जानिए क्यों ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप कुछ जानें बचाएंगे, ऐसी जानें जिनको हो सकता है मैसिव एक्सीडेंट हुआ हो या फिर नेचुरल कैलामिटीज़ हुई जिनकी वजह से बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई और लोगों को सीवियर इंजरीज हुई। कैंसर पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है ये ब्लड। सर्जरीज भी पोस्टपोन हो जाती हैं अगर लोगों को ब्लड नहीं मिलता है। एनीमिया एक बहुत कॉमन कॉज इंडियन फीमेल्स में, जिससे गर्भवती होने के दौरान वो कई बार अपनी जान भी खो देती हैं। ये तो रहा पहला कारण। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये हमारे शरीर में नई कोशिकाओं को जन्म देता है और हमारे बॉडी में जितना भी वेस्ट है उसको निकाल देता है, जिससे हम हिमेटोक्रोमेटोसिस जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। और एक इकोनॉमिक बेनिफिट आपको बताऊं, जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हो ना, तो आपका एक फ्री हेल्थ चेकअप भी हो जाता है, जिसमें आपका बीपी, सीबीसी, जिसमें आपका अंदर कितना खून है, कोई डिसीज़ तो नहीं है, वो सारे चेकअप फ्री में हो जाते हैं। और जब आप इन टेस्ट पर खरे उतरते हो तो ही आपका ब्लड लिया जाता है, इससे पहले नहीं। बाकी एक स्वाभाविक सा सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है, जो कि बताता है कि हम एक बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं इस देश के। और हमने देखा कि चाहे वो डिज़ास्टर्स हों या कोई एक्सीडेंट हो, जैसे कि अभी अहमदाबाद में हुआ, या फिर कुछ दिनों पहले वॉर जैसी कंडीशन हो, तो खून हर जगह लगता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, बात ये है कि अगर आप एक बार ब्लड डोनेट करते हैं, उसमें 650 कैलोरीज जो कि है वो बर्न होती है, जो आप वीक में जब 4 बार वर्कआउट करेंगे ना, तब जाके होती हैं कम। बट हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो खून दान करेंगे तो उनके शरीर में कमज़ोरी हो जाएगी, वो पहले जैसे मजबूत नहीं रहेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। थोड़ी कमज़ोरी, थोड़ी सी नमनेस वगैरह हो सकती है, बट वो कुछ ही घंटों में चली जाती है। अपने आप को हाइड्रेट रखें और अच्छा खाना खाएं, उससे वो तुरंत भी दूर हो सकती है। कुछ अच्छा करने का कोई समय सही नहीं होता, बट हाँ, 14 जून यानी कि कल का जो दिन था, उसमें कई लोगों ने ब्लड डोनेट किया। और ऐसे ही लोगों को जो कि स्वेच्छा से अपना ब्लड डोनेट करते हैं ज़िंदगियां बचाने के लिए, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और उन्हीं के लिए वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है। और अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो ना, तो आसपास किसी डॉक्टर या अस्पताल में जाके इसकी जानकारी लो। ज़िंदगियां बचाओ, क्योंकि हर एक जान महत्वपूर्ण है।